जिसमें सबसे बड़ा योगदान जप रूपी क्षमता का है, क्योंकि जप अपने आप में एक बहुत बड़ा तप है। इस तप की ऊर्जा बहुत घनी होती है, इसलिए हमारे नाम जप पर बहुत महत्व दिया जाता है। दुर्भाग्य यह है कि सारे विज्ञान के सूत्र, मैं बार बार कहता हूं, धर्म के क्षेत्र में चले गए, और धर्म के क्षेत्र में बच गई स्वर्ग की प्राप्ति और पुण्य। और यही हमारे साथ बहुत बड़ी विडंबना है। जिसे आत्म कल्याण का विषय होना चाहिए, आत्म विकास का, सेल्फ डेवलपमेंट का, सेल्फ ग्रोथ, इनर ग्रोथ का, वो कमबख्त छोटे से दायरे में जाके सीमित हो गया, पुण्य। ये बहुत बड़ी विडंबना है। जप एक बहुत बड़ी सामर्थ्य है, शक्ति है, जिसके माध्यम से बड़े बड़े परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जैसा कि मेरे ऋषि ने कहा कि पृथ्वी पर आने वाले अनिष्ट को जप तप के बल के द्वारा टाल दिया गया है। दिखा नहीं किसी को, क्योंकि हमारी आंखों के सामने तो सिर्फ अखबार आता है, आने वाली जीवन की लीला आती है। अदृश्य जगत में कितना कुछ हो गया हमें सूझ नहीं सकता, और अदृश्य जगत में बहुत बड़े बड़े खेल हो चुके हैं ताकि ये पृथ्वी, ये वसुंधरा सुरक्षित रहे, और वो जप के माध्यम से है। और अगर आप नॉस्ट्राडेमस, माया संस्कृति और एडगर केसी पर विश्वास करते हैं, तो आपको जप और तप की सामर्थ्य पर भी विश्वास करना होगा, क्योंकि उनकी सारी भविष्यवाणियां निर्मूल कर दी गई हैं। हां, संभावनाएं थी, पृथ्वी को खंड खंड में विभाजित होना था, बट नाउ इट इज गॉन, इट हैज बीन ओवररूल्ड। और किसके द्वारा? जिनके पास ये सामर्थ्य थी। जप की शक्ति मनुष्य के शरीर में बहुत बड़ा परिवर्तन लाती है, और इसी शरीर के माध्यम से हम आसपास की संपूर्ण परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। हमारे यहां पर एक बहुत सुंदर सूत्र है अध्यात्म का। अध्यात्म माने साइंस का, समझाया नहीं गया। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। कहो तो बात गले नहीं उतरती है। हाउ इज इट पॉसिबल कि एक आदमी 5.5-6 फुट का, उसमें इतनी क्षमता है कि जो उसमें है वो ब्रह्मांड में है। दिस इज इम्पॉसिबल, बट दिस इज पॉसिबल। 2 थ्योरी ऐसी आई हैं जिस पर आज का आधुनिक विज्ञान बिल्कुल, जिसे कहा जाए, उलझ के रह गया। और उन 2 थ्योरीज के नाम क्या हैं मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि जितना शोध भी आधुनिक होता रहता है उसमें साइंस ऑफ फ्रंटियर्स की जानकारी प्राप्त होती है। पहली है द थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट, और दूसरी है दिस क्रिएशन इज अ होलोग्राम। ये 2 अलग अलग हैं। हमारा विषय है जप, जप से हटे नहीं है, जप की पुष्टि के लिए वैज्ञानिक तथ्यों का प्रयोग कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ एंटेंगलमेंट कहती है कि सृष्टि गुथी हुई है, कुछ भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। यहां तक माना जाता है कि अगर किसी तितली ने अपने पंख फड़फड़ाए तो उसका प्रभाव भी हजारों मील दूर जाकर के होगा। तितली के पंख फड़फड़ाने का, जिसे बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक कहा जाता है, बटरफ्लाई इफेक्ट के नाम से। सृष्टि गुथी हुई है, हर एक चीज दूसरे से जुड़ी है। हर वनस्पति का संबंध हमसे है, हमारा वनस्पति से है। हमारा संबंध शब्दों से, शब्दों का हमसे, हमारा रंगों से है, रंगों का हमसे है। हम सब एक स्थान पर बिल्कुल एक दूसरे से पिरोए हुए हैं। वी आर टोटली एम्ब्रॉयडर्ड, अलग नहीं है हम एक दूसरे से। और दूसरी बात, दिस क्रिएशन इज अ होलोग्राम। होलोग्राम माने, होलोग्राम का एक बहुत सुंदर शब्द का अर्थ वैज्ञानिकों ने निकाला है, हमारे यहां तो आदिकाल से है। तो क्या अर्थ निकाला है? ये सृष्टि ऐसी है कि इस पूरी सृष्टि में से आप एक कण निकाल लीजिए, उस कण में भी पूरी सृष्टि के दर्शन हो सकते हैं। ये बात सुनने में तो थोड़ी कठिन दिखाई देती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसकी पुष्टि पा ली है कि जो कुछ भी कॉस्मोस में है वो एक एटॉमिक यूनिट में भी यथावत है। दिस इज समथिंग सरप्राइजिंग। वैक्यूम है, गैसेस है, मूवमेंट है, एवरीथिंग, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वो एक कण में है, एटम में है। जो इस पिंड में है वो ब्रह्मांड में है। इस पिंड के द्वारा ब्रह्मांड को प्रेरित किया जा सकता है। और इस बात को हमारे यहां पर जब हम यज्ञ पूर्ण करते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, जिस समय सबको नारियल लेके खड़ा करते हैं, कहते हैं पूर्णाहुति है। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण मुदच्यते।
ये मंत्र जाता है। ये मंत्र क्या कहता है कि इस पूरे में से अगर आप कुछ निकालो तो भी वो पूरा है। दैट मीन्स वॉट, कि इस ब्रह्मांड में से एक छोटा कण भी निकालो वो भी परिपूर्ण है। और इसको हमने पूर्ण आहुति के समय हजारों बार गाया होगा, पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते, निकाल लो फिर भी पूरा है। नथिंग इज इनकंक्लूसिव, इनकंप्लीट। अभिप्राय ये कि अगर मैं अपने पिंड में, माने अपने शरीर में, अपने मन के द्वारा अगर कोई प्रयोग करता हूं तो ये हो नहीं सकता कि उसके प्रभाव, उसके परिवर्तन इस ब्रह्मांड को प्रभावित ना करें। इट इज इम्पॉसिबल दैट आई एम नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस द कॉस्मस अराउंड मी। निश्चित रूप से प्रभाव होगा। और जब की शक्ति यही करती है, जब की शक्ति में शब्द को प्रेरित करके हम अपने भीतर एक ऐसा परिवर्तन लाते हैं जिससे हम ब्रह्मांड को प्रेरित कर सकें। और कौन सा शब्द? अव्यक्त शब्द, अल्ट्रासोनिक साउंड, द वन विच कैनॉट बी हर्ड बट इज एग्जिस्ट, इट्स मच मोर पावरफुल।